इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 2 ईदगाह का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेंगे। चलिए देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप लोग का ये जो प्रश्न अभ्यास है ये शुरू होता है और आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट से लिया गया है। पार्ट से का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। ईद के दिन जो थी अमीना, हामिद की जो दादी अमीना थी वो क्यों उदास थी। तो चलिए हम लोग आंसर जानते हैं। तो देखिए आप लोग आंसर में लिखिएगा यहाँ पर ईद के दिन भी अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा। मतलब आप लोग समझिएगा कि ईद के दिन मतलब क्या, अमीना के घर में एक त्यौहार का दिन था और उसके घर में त्यौहार का दिन होते हुए भी अनाज का एक दाना नहीं था, जिसको सोचकर अमीना उदास थी। और उसका जो पोता हामिद था, ठीक है ना, वो कैसे अकेले 3 कोस दूर ईदगाह तक पहुंचेगा, ये बात को सोचकर अमीना उदास थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्यों। तो आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, ये क्वेश्चन समझने वाला है, समझ लीजिएगा तो आप लोग खुद भाषा बनाकर लिख लीजिएगा। कहता है आप लोग उत्तर में लिखेंगे बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो वह वयस्क की तरह सोचने लगता है। हामिद ने सोचा मिठाइयाँ से केवल जिह्वा का स्वाद आता है जो क्षण भर के लिए होता है। जिह्वा का स्वाद मतलब क्या, स्वाद हम लोग चख सकते हैं सिर्फ मिठाई से। खिलौने भी मिट्टी के बने होते हैं जिस पर पानी पड़ते ही उसका रंग उड़ जाएगा, टूट फूट जाएगा। लेकिन चिमटा ना कभी टूटेगा ना फूटेगा, यह दादी को काम आएगा। दादी को रोटी सेकने के समय उंगली नहीं जलेगी, यह बहुत उपयोगी है। यह सब बातें को सोचकर हामिद जो है वह चिमटा पसंद करता है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग जानते हैं। कहता है मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। तो मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। ठीक है, यही बात कहता है, आप लोग जानते होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। लिखेंगे मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक वयस्क की तरह विचार करने लगा खिलौने सभी अच्छे हैं, किसे ले, हर एक का दाम 2 पैसे हैं, सभी खिलौने भी नहीं होंगे, फिर मिट्टी के बने हैं ये खिलौने, यदि हाथ से छूट जाएगा तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग घुल जाएगा, ऐसे खिलौने लेकर मैं क्या करूंगा। ठीक है, जब वह लोहे के दुकान पर चिमटा देखता है तो वह विचार करने लगता है अपनी दादी के पास चिमटे नहीं है, तब से रोटियां उतारते समय उसके हाथ की उंगलियां जल जाती है। अगर चिमटा लेकर दादी के पास जाएगा तो दादी बहुत खुश होगी, उनकी उंगलियां अब कभी नहीं जलेगी। मतलब अपनी दादी की कठिनाइयों के बारे में सोचता है और वह चिमटा को खरीद लेता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कहता है हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। मतलब हामिद जो लड़का है वो चिमटा जब लोहा का लिया तो वो किस किस उपयोग में, मतलब उसका हम लोग क्या क्या उपयोग कर सकते हैं की बात कही है। तो देखिए आप लोग आंसर में लिखिएगा हामिद चिमटे को बंदूक, फकीरों के चिमटे मंजीरे तथा खिलौने को जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग की बात कही है। ठीक है, आप लोग समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आप लोग का ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। तो लिखेंगे उत्तर में ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगी, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं, चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बना देती है। जो बच्चे के जीवन में जो भी कष्ट आएगी ना तो वो बच्चे को क्या परिपक्व बना देती है। ठीक है, चलिए मतलब उसको है ना बच्चे में ही वो वयस्क की तरह सोचने लगेगा, ऐसा उसको बुद्धि आ जाएगी। ठीक है, कहानी मुहावरों के द्वारा रोचक बनाया गया है, कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, कहानी सुखांत है इत्यादि, ये सब इसकी क्या है विशेषता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का कहता है चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। जब हामिद की दादी जो चिमटा देखी, ठीक है ना, मतलब हामिद की दादी अमीना ने जब चिमटा को देखी तो उसके मन में कैसा भाव जगा। तो आप लोग लिखेंगे चिमटा देखकर अमीना के मन में 2 प्रकार के भाव जगे। लड़का कितना बेसमझ है, पहला भाव क्या जगह कि लड़का कितना बेसमझ है, ना कुछ खाता है ना कुछ पिया, मेला में गया भाई ना कुछ खाया ना कुछ पिया ना मिठाइयाँ ली। ठीक है, यह चिमटा क्यों ले आया। लेकिन जब हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया तो दादी के भाव बदल गए। और दूसरा आया क्या भाव, दूसरे भाव में दादी सोची हामिद में कितना त्याग
सद्भाव और विवेक है। बच्चे को मिठाई खाते देख अवश्य ललचाया होगा, लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा। ये दो प्रकार के भाव आए किसके मन में, तो आप लोग बोलेंगे हामिद के दादी अमीना के मन में। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। आगे अब आप लोग देखिएगा, तो मैंने ये जो आप लोग का पार्ट से 7 क्वेश्चन था, ये 7 प्रश्न का जवाब बता दिया। अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यहाँ पर निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं। ठीक है, कहता है नमाज खत्म हुई, नमाज खत्म होता है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। ठीक है, तब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, ठीक है, राजा और वकील, बस्ती, धोबी और साधु। महमूद सिपाही लेता है, महमूद क्या लेता है, सिपाही लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए है, कौन, सिपाही। ठीक है, मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, मोहसिन को क्या पसंद आया, भिश्ती पसंद आया। कमर पर मशक रखी, भिश्ती कैसा था, तो कमर पर मशक रखा था। नूरे को वकील से प्रेम है, नूरे क्या लिया, वकील। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ से कानून का पोथा लिए हुए, सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। मतलब आप लोग को पूछेगा खिलौने कितने पैसे के थे, तो आप लोग बोलेंगे 2-2 पैसे के। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे, हामिद के पास कुल कितने पैसे हैं, तो 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे लेगा, मतलब 3 पैसा है तो 2 पैसा का खिलौना ले सकता था, लेकिन 3 पैसा है, इसके पास तो बहुत सारा पैसा था तो 2 पैसा का खिलौना ले भी दिया और मिठाई खा लिया। ठीक है, इसके पास तो 3 ही पैसे थे, कुछ यूनिक चीज़ ना लेगा। तो देखिए इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले, कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा, ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा। ठीक है, हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग वो सारे प्रश्न का जवाब देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कहता है नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, तो आप लोग तुरंत पढ़े नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे थे। ठीक है, चलिए दूसरा कहता है दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे, तो तरह तरह के खिलौने कौन कौन, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु, बस इतना लिखना है। चलिए हम सारे प्रश्नों का उत्तर आपको बताते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर अच्छे तरीक़ा से डिजाइन करके लिख दिया है, आप लोग थोड़ा समझिएगा। नमाज खत्म होने के बाद एक दूसरे से गले मिल रहे थे, लिख लीजिएगा। दुकानों में तरह तरह के खिलौने, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला सिपाही जो बंदूक कंधे पर लिए हुए, गुजरिया, राजा, वकील, काला चोंगा, सफ़ेद और अचकन पहने हुए है, एक हाथ से कानून की किताब रखे हुए, कौन, वकील है। ठीक है, तो उस प्रकार आप लोग वर्णन कर दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन गौ नंबर कहता है वे खिलौने किस चीज़ के बने थे, तो वे खिलौने मिट्टी के बने थे, इतना लिखना है। आगे कहता है महमूद, मोहसिन और नूरे ने कौन से खिलौने खरीदे, हमने उस समय आपको अंडरलाइन किया था। तो देखिए महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने भिश्ती खरीदा और नूरे को वकील से प्रेम था, यानी कि वो वकील लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है परिच्छेद में सिपाही, भिश्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया। इसी प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। तो आप लोग क्या करेंगे, राजा अनेक रंग की पोशाक पहने, सिर पर मुकुट धारण किए हुए, कमर में तलवार युक्त मयान लटका हुआ। साधु बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछी, जनेऊ पहने, हाथ में कमंडल और ललाट पर चंदन की रेखाएं, शरीर में पूरा भस्म लगाए हुए। इस प्रकार आप लोग वर्णन कर दीजिएगा। आगे का प्रश्न 4 नंबर कहता है अनुच्छेद में आए विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। तो लिखेंगे आप लोग को पाठ में आए कुछ विशेषण शब्द हम दे देते हैं पहले। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा ज्यादा, अनगिनत, गरीब, दुबला, पतला। विशेषण कहते हैं किसे, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो भी किसी शब्द का विशेषता, जैसे राम पतला है तो राम की विशेषता क्या है, वो पतला है, तो पतला शब्द विशेषण। गत, बूढ़ी, अभागिन, पक्का, ललचाई, नया, ये सब का सारे क्या हैं, विशेषण शब्द हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। आगे कहता है वर्दी और पोथा के समानार्थी शब्द लिखिए। तो वर्दी का समानार्थी शब्द पोशाक हो जाएगा। वर्दी हम लोग नहीं बोलते हैं, अरे ड्रेस भी आप लोग लिख सकते हैं। हम लोग स्कूल में वर्दी पहन कर जाते हैं, यानी कि पोशाक पहन कर जाते हैं, ड्रेस पहन कर जाते हैं। पोथा मतलब क्या, किताब। ठीक है, चलिए समझ गए आप लोग। चलिए आगे आप लोग का पाठ से आगे का क्वेश्चन है, कहता है महमूद, मोहसिन, नूर और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा, कारण बताना है। तो लिखेंगे हमें हामिद का चरित्र अच्छा लगा, क्योंकि हामिद बच्चा होते हुए वयस्क की तरह सोच विचार कर सामान खरीदता है, इसलिए हमको हामिद का चरित्र अच्छा लगा। दूसरा देखिएगा, कहता है क्या हामिद बच्चों की सामान्य छवि से अलग हटकर एक नवी छवि प्रस्तुत करता है, कैसे। तो लिखेंगे हाँ, हामिद बच्चों के सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है, क्योंकि बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जो
क्या बाल सुलभ है, मतलब बाल के लिए सुलभ है। इसलिए तो महमूद, मोहसिन और नूर ने अलग अलग पसंद के खिलौने खरीदे, लेकिन हामिद बच्चा होते हुए भी एक वयस्क की तरह सोच विचार कर अधिक उपयोगी चिमटा खरीद कर नई छवि प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कारण के साथ बता दिया। आगे देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन कहता है चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है, इस उक्ति का व्याख्या करें। तो लिखेंगे हामिद के पास अन्य बच्चों की अपेक्षा कम पैसे हैं, सामान भी खरीदना है, कम पैसे में सभी बच्चों से अच्छा सामान खरीदना है, उसके लिए एक क्या है, चुनाव है, चुनौती है। ठीक है ना, मतलब क्या, कठिनाई है। आगे देखिए, यह चुनौती हामिद को वयस्क की तरह परिपक्व मति वाला बना देता है। ठीक है, चलिए, जिसके कारण वह अधिक मजबूत, अधिक उपयोगी चिमटा ही खरीदता है। आप लोग समझ गए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है त्यौहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, इस कथन की व्याख्या करें। तो त्यौहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है क्योंकि त्यौहार हमारे जीवन में उत्साह, नई उमंग और आनंद को प्रदान करता है। त्यौहार के बिना हमारा जीवन नीरस जैसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए बच्चों, मैंने आप लोग को ये अनुच्छेद वाला सारा प्रश्न, साथ ही आप लोग का पाठ से आगे का जो 4 प्रश्न था, ये चारों प्रश्न को भी बता दिया। अब आप लोग का व्याकरण का क्वेश्चन है, तो हम लोग व्याकरण के क्वेश्चन को हल करते हैं, उसके बाद गतिविधि के क्वेश्चन को भी बताएंगे। तो व्याकरण का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, कहता है वाक्य में प्रयोग कीजिए रंग जमाना। तो लिखेंगे हामिद ने चिमटा देखकर सबों पर रंग जमा लिया। ठीक है, दूसरा गदगद होना, चिमटा खरीदने के कारण सुनकर अमीना का हृदय गदगद हो गया। भेंट चढ़ना, हामिद के पिता हैजे की भेंट चढ़ गए। ठीक है, तो इस प्रकार आपको सारे मुहावरे का वाक्य बनाना है। बाल बांका ना होना, सभी खिलौने मिलकर भी हामिद के चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। पैरों में पैर लगना, तो त्योहारों के दिन बच्चे के पैरों में पंख लग जाते। ठीक है, यहाँ पर पंख होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे कहता है कुबेर का धन मिल जाना, तो बच्चे थोड़े पैसे पाकर उसे बार बार गिनते हैं, मानो वह कुबेर का धन पा लिया। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे। आगे अब आप लोग का गतिविधि का क्वेश्चन है, जिसे हम लोग देख लेते हैं। मेले में आपने क्या क्या देखा, उसका चित्र बनाइए। तो मेले में रंग बिरंगे मिठाइयाँ, मूर्तियाँ और अनेक उपयोगी सामानों को देखा है ना, मतलब आपको अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है, चलिए, अपने शिक्षक से रमजान के बारे में आप लोग को जानकारी प्राप्त करना है। ये भी मुस्लिम का एक धार्मिक पर्व होता है। ठीक है, तो ये आप लोग जानते होंगे, तो लिखिएगा। नहीं जानते हैं तो यहाँ से हम दे दिए हैं। रमजान का महीना होता है जो मुस्लिमों के लिए अत्यंत पवित्र मास होता है। इस महीने में सभी उम्र के लोग क्या रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, दिन भर में उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के समय रोज़ा को खोलते हैं, अर्थात वह व्रत का अंत करते हैं। यह व्रत जो होता है वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक का होता है। रमजान के मास का शुक्रवार के दिन प्राय सभी रोज़ा अवश्य रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम पूरा रमजान के बारे में दे दिए हैं, आप लोग पूरा अच्छे तरीक़ा से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ईद और मुहर्रम में क्या अंतर है, अपने शिक्षक से समझिए। तो ईद जो होता है वो खुशी का त्यौहार है, मुहर्रम जो है वो गम का त्यौहार है। ठीक है, ये अंतर हम लिख दिए हैं, आप अपने शिक्षक से सलाह ले लिए। आगे देखिए, 4 में कहता है आप किसके साथ मेला जाना पसंद करेंगे। तो हमारे घर में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची सभी हैं, लेकिन मेरे दादाजी हमें पसंद की सारी चीज़ें हमें खरीद देते हैं, तब मैं दादाजी के साथ जाना पसंद करूंगा। आप लोग अपने हिसाब से लिखिएगा। क्यों, क्योंकि बाबू आपको जो सामान खरीदेगा आप उन्हीं के साथ, बहुत लोग बोल लिखेंगे पिताजी सामान खरीद देते हैं तो पिताजी के साथ, जो बच्चे जैसे लिखेंगे हम आपको हिंट के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इस प्रकार आप लोग का यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन हमने करा दिया। एक एक क्वेश्चन, अगर आप लोग को कोई भी और भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा, हम जल्द ही उस पर भी वीडियो लाएंगे। और हाँ, इसका PDF आप लोग को यदि लेना है तो डिस्क्रिप्शन में, यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF लिंक नाम से आप लोग को मिलेगा। तो PDF पर लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप लोग इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कराए सारे का उत्तर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।